अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और जी शुरू में ये यमी सी पालक गोश्त की डिश आप लोगों के लिए। उसके बाद से अब हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और ये देखिए बच्चे कितना एक्शन मार रहे हैं। ये वाला क्यूटनेस की दुकान, मैंने कहा था आए व्लॉग बनाते हैं, तो ये एक्शन मार मार के व्लॉग बनवा रहे थे। मामा ऐसे भी ऐसे भी, तो ये अपने एक्शन दिखा रहे थे। और जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। और नमाज़ पढ़ रही थी, तो फिर उसके बाद इस बच्चे को भी जोश चढ़ा कि मामा मैंने भी नमाज़ पढ़नी है। तो फिर नमाज पढ़ने के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद मैं लेके बैठ गई थी ये पालक। और मेरी ये पालक बनाने की वीडियो बना रहा था मेरा बेबी अब्दुल मन्नान। क्यूटनेस की दुकान, बहुत ही क्यूट सा बेबी है मेरा। कहता मामा मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा ओके चलो बना लो, वैसे भी कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है तो मैं किस तरीके से बनवाऊँ, किससे बनवाऊँ। ये देखिए मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वो मेरी वीडियो शूट कर लेता है। चलो जी इस चीज़ से तो टेंशन फ्री हो गई हूँ। अब्दुल मन्नान इतना बड़ा हो गया है कि कर ही लेता है। चलो ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत जैसे भी उससे होती है तो वो बना लेता है अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से बनाया। बस उसकी ये जो फिंगर है ना, ये बीच में आ गई, बाकी तो मेरा बेटा फुल सही काम कर रहा है। छोटा है ना, उसको आता नहीं है, आ जाएगा। और उसका पूरा दिन का अब्दुल मन्नान का ये था, मोबाइल लेके कैमरा ऑन करके व्लॉगिंग चल रही है। कभी दादा की व्लॉगिंग कर रहे हैं, कभी दादी की व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो कभी जो घर में प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं उनकी क्या कहते हैं उनकी व्लॉगिंग हो रही होती है। ये देखें गाइस हमारे घर का ये इतना प्यारा पौधा है। ये वाला पत्ता देखें, ये वाला कितना अच्छा है। ये देखें ये कितना अच्छा है। बस पूरा दिन यही। और अब्दुल मन्नान तो अब्दुल मन्नान के साथ साथ ना उनके जो छोटे भाई हैं मोहम्मद जवान, अब तो उनका भी यही है, मामा व्लॉग बनाए, मामा व्लॉग बना ला हूँ। बोलना आया नहीं है सही से और व्लॉग बनाने लग गए हैं वो भी अब। बहरहाल मैं बना रही थी शाम के लिए खाना, क्योंकि आज दोपहर को खाने में कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि आज दोपहर में ही बना लेती हूँ। तो दोपहर में भी नहीं बनाया था, तकरीबन फिर भी शाम ही हो गई थी, 5-6 बज चुके थे इसको पकाते पकाते। और जी ये मेरी अम्मी के स्टाइल से बना रही थी मैं। और ये मेरी अम्मी यकीन करें बहुत ही कोई मज़ेदार सा बनाती हैं। मैं कितना भी अम्मी के तरीके बिल्कुल अम्मी को कॉपी भी कर लूँ ना, बिल्कुल जैसे अम्मी बनाती है ना उनकी तरह बनानी, फिर भी अम्मी वाला जायका नहीं आता। और मैं अक्सर ही हैदराबाद जाती हूँ ना अम्मी के यहाँ, तो बस अम्मी से कहती हूँ पालक गोश्त बना लो और अपने हाथ से बनाना, कोई और ना बनाए। तो अम्मी के हाथ का ना मुझे बहुत 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 ज़्यादा ही पसंद है। अम्मी इस तरीके से बनाती हैं, पहले इसमें लहसुन डालती हैं, उसको हल्का सा फ्राई करती हैं, फिर प्याज डालती है, कुछ खड़े गरम मसाले डालती हैं। और प्याज को फ्राई करने के बाद गोश्त थोड़ी देर फ्राई होता है, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हो जाता है। गोश्त को थोड़ा सा भुनने के बाद फिर पालक जो होता है, खैर अम्मी तो कटा हुआ पालक डालती हैं, लेकिन मुझे ना घुटा हुआ पालक ज़्यादा पसंद है, तो फिर इसलिए मैंने पालक को ग्राइंड कर लिया था। तो इस तरीके से ग्राइंड करके मैंने बनाया था, ग्राइंड कर लिया था। गोश्त को अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था पालक, जो कि मैंने ग्राइंड किया हुआ था। ये देखिए ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये बस ये जो ऐड करने में जितना पानी डाला था ना, तो मैंने यही डाला था गोश्त के गलाने के लिए ना, इसके अलावा मैंने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया था। इतने पानी में गोश्त हमारा टेंडर हो गया था, अच्छे से गल चुका था। ये देखिए मैंने कोई पानी ऐड नहीं करा। उसके बाद में इसको टमाटर डाल के कवर करके मैंने इसको रख दिया था, इसको गलने के लिए गोश्त को। और टमाटर मैंने ना मतलब बीच में से हाफ हाफ करके रख दिए थे, क्योंकि ज़्यादा नहीं थोड़े ही डलते हैं। स्पाइसेस वगैरह डाल रही थी जो कि कुछ यूँ थे, नमक और हल्दी इस तरीके से। और मिर्ची क्योंकि मेरे बच्चों का मसला होता है तो मैं कम ही डालती हूँ, तो मैंने कम ही ली थी। और बहुत ही मिर्ची मैंने बहुत मिस करी। इवन कि जब मैं खाने लगी थी तो फिर मैंने हरी मिर्चियों से खाया था, क्योंकि मुझे थोड़ी स्पाइसी चीज़ें पसंद है। और बच्चे अगर हल्की सी भी मिर्ची तेज़ हो जाए तो उन्हें तो मिर्ची, इवन कि इतनी सी डाली थी इसमें भी, हाफ़ टेबल स्पून, उसमें भी उनको मिर्ची लग रही थी।
और मैं इतना जितना ज़्यादा मिर्ची खाने वाली लड़की थी ना, और मेरी मिर्चियाँ ना उतनी ही कम हो गई हैं। ये बच्चे ना वाक़ई क्या-क्या करा देते हैं माँ-बाप से। तभी तो कहते हैं बड़े-बूढ़े माँ-बाप बनना ना इतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। सही बात है, जब हम खुद बने ना इस स्टेज पे आए तो अब अपने अम्मी-अब्बू की वैल्यू पता चलती है। अब उनका एहसास होता है, अब कदर आई है अपने माँ-बाप की। पहले तो बस ऐसे ही था। हाँ, आप लोगों को क्या पता, आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप ज़माना किस तरफ जा रहा है उनको सुना दिया, हमारे लिए क्या किया है। ख़ैर ऐसा मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन मैंने ऐसे सुना है बोलते हुए। बच्चे बोल रहे होते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जबकि भई मैं तो कहती हूँ पूरी ज़िंदगी हम लोग ना अपने बच्चों पे, क्योंकि अभी मैं बताऊँ, क्योंकि अभी मैं इस प्रोसेस से गुज़री हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। अगर मतलब कि घर में एक चीज़ आई है ना जो बच्चों की भी फ़ेवरेट है और हमारी भी फ़ेवरेट है, जबकि वो चीज़ हम बहुत ज़्यादा लाएँ, फिर भी हम लोग कम खाते हैं। ऐसा हो जाता है कि बच्चे भी पेट भर के खा लेंगे और हम भी, फिर भी हम कम खाते हैं। हम कहते हैं नहीं ये बचा के रख देते हैं, बच्चे थोड़ी देर बाद फिर दोबारा खा लेंगे। ऐसा होता है कि हम मतलब कि अपना कहते हैं ना अपना पेट काट के फिर पाला है। बिल्कुल वाक़ई बिल्कुल परफ़ेक्ट मैच होती है। ऐसा तो होता है बिल्कुल। ये लोग खेल रहे थे तो फिर मैं अपनी डाइजेस्ट लेके बैठी हुई थी, मैं पढ़ रही थी। और मुझे आजकल शौक लगा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं होते तो फिर मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। मोबाइल में पढ़ रही होती थी, सुन रही थी, लेकिन उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता जो कि डाइजेस्ट वगैरह में पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर की स्किन रिमूव कर दी थी, और ये देखिए जब मैंने इसका कैप हटाया था ना, इसका ढक्कन हटाया था, इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, इतनी भी प्यारी नहीं आ रही थी जितनी अम्मी जब बनाती है ना आलू पालक गोश्त, उनके पकाने वाली जो उनकी खुशबू होती है, ओए होए क्या मज़ेदार ही खुशबू होती है, वो तो बहुत ही मज़ेदार होती है। और ये देखें आप, ये अच्छे से अभी भी इस पे पानी है, तो ये सारा पानी अभी हमें खुश्क करना है। और गोश्त में अभी थोड़ी सी कसर थी, मैंने चेक कर लिया था, अभी नहीं गला था सही से, तो फिर मैंने इसे कवर करके थोड़ा सा चला के फिर से इसे रख दिया था। और जी ये ना आलू पालक जो है ना, ये मेरी बहुत 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 ही ज़्यादा फेवरेट डिश है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश है। मैं सबको कहती हूँ, कोई ना मतलब कोई पूछे ना कि मेरी फेवरेट डिश क्या है, किसी को पूछना हो तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, बेधड़क आलू पालक गोश्त बना लेना, बस यही मेरी फेवरेट डिश है। इवन के इसके सामने बिरयानी रखी हुई होगी, और इसके मतलब कि बारबेक्यू होगा, फ़ास्ट फूड होंगे, कुछ भी होंगे, पहले मैं पालक गोश्त ट्राई करूँगी। सबसे पहला नंबर पालक गोश्त। अगर अच्छा बना होगा तो फिर तो मैं कोई और चीज़ शायद ट्राई भी ना करूँ, अगर मेरी अम्मी के हाथ का हुआ तो। इतना पसंद है मुझे पालक गोश्त। फिर मैंने इसके अंदर आलू ऐड करके इसको थोड़ी सी इसकी भुनाई शुरू कर दी थी। और फिर ये था कि भुनाई के साथ साथ ही इसके आलू भी टेंडर होने लग गए थे, गोश्त भी गल चुका था। फिर मैंने इसकी भुनाई करके इसमें हल्का सा पानी डाल के और फिर इसको रख दिया था, इसको अच्छे से भून के। फिर जी हमारा ये मज़ेदार सा पालक गोश्त आलू तैयार हो गया था। और हस्बैंड नहीं थे जब फुरकान जी हुआ करते थे, तो फिर मैं इसको खाने से बहुत दूर हो गई थी, क्योंकि वो नहीं खाते, उनको नहीं पसंद है बिल्कुल भी। लेकिन क्योंकि अब वो नहीं थे तो मैं फुल टाइम खा सकती हूँ, जो मेरा दिल करेगा फुल एंजॉय करती हूँ। उनको दरअसल बहुत कम ही पसंद थी सब्ज़ी वग़ैरह, वो उनकी गिनी चुनी कुछ ही सब्ज़ियाँ थी जब वो खाते, जो वो खाया करते थे। और फिर ये देखिए ये डन हो गया था। ये बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी इसमें से, इतने मज़ेदार सी आ रही थी ना, बस दिल चाह रहा था जल्दी से पकाऊँ और खा लूँ। और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। और इसी के साथ फिर मैंने इसको बनाने के बाद मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, बस लग रहा था जल्दी से ना इसको मैं खा लूँ, जल्दी से खा लूँ। क्योंकि जब पालक गोश्त बनता है ना, मतलब मेरे मुँह में ना ऑटोमेटिकली पानी आता है, बस दिल चाहता है बस खा लूँ जल्दी जल्दी से। बहुत मज़े का लगता है मुझे यम्मी सा। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से अपने लिए रोटियां डाली, अपने लिए डाल रही थी तो मैंने सोचा कि साथ ही बच्चों के लिए भी बना लेती हूँ। और फिर मैंने बच्चों के लिए भी रोटियां वोटियां बना कर, फिर बच्चे गए हुए थे कहीं बाहर घूमने, तो मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ खाना।
उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे तो वैसे ही वो लोग, बच्चे जो होते हैं ना बहुत तंग करते हैं, खाने ही नहीं देते, इतना तंग करते हैं ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बस एक निवाले उनके मुंह में डालो, फिर एक निवाला उन छोटे वाले के मुंह में डालो, फिर एक निवाला अपने मुंह में डालो। इस तरीके से ना पेट भी नहीं भरता। और जब खासी भूख लग रही हो ना, अच्छी खासी वाली जिसे हम कहते हैं, उस वक्त तो बस फिर अजीब सा लगता है यार, इनको भी खिलाना पड़ेगा, फिर खुद भी खाओ। अब्दुल मन्नान है ना, अब वो शुक्र है थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से खा लेता है। अब 4 साल का हुआ है। देखें लोग, क्योंकि 2-2 साल के बच्चे खुद ही खा रहे होते हैं, एक एक 1.5-1.5 साल के बच्चे खा रहे होते हैं, या हमारा बच्चा 4 साल का हो गया है, अभी भी हमें ही खिलाना पड़ा है यार, हद होती है। ऐसा नहीं होता यार कहीं भी। और जी ये मेरे फुरकान जी के लिए, शायद वो मेरे हाथ की रोटियां बहुत मिस करते होंगे। ये देखिए ये आपके लिए। इसके बाद जी मैं आपको खा के टेस्ट करके बताती बताती हूँ कि ये कैसा बना था। फिर मैंने ली थोड़ी सी बोटी थोड़ी, और इसके अंदर ये अच्छे से फुल किया इसको। और अब जी मैं ट्राई करती हूँ। आहा मज़ा आ गया, मुँह में पानी आ रहा है। गुड, ऑसम, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला, मेरी फेवरेट डिश, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद फिर मैंने खाना वाना खाया, तो फिर एंड ही चल रहा था, ये लोग भी आ गए थे, फिर ये लोग आ गए थे, तो फिर मैंने पहले तो मैंने मगरिब का टाइम और था, मैंने नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाएं आप लोग, पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को खिला दूँगी। फिर मैं इनको खिलाने बैठी तो ये ऐसे तो खाते नहीं हैं खुद से, तो फिर इनको चंदा मामा लगा के दिया टीवी में। फिर इन्होंने वो देखा, देखते देखते खाया। अब्दुल मन्नान बहुत खुश थे, वाओ मामा पालक आलू वो मेरी फेवरेट डिश, इनको तो बस हर चीज़ में आलू मिलना चाहिए। फिर तो ये खुश हैं, दोनों भाई बहुत खुश हैं। और जी व्लॉग को करते हैं यहाँ एंड। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।